अच्छा, मैंने आपकी वीडियो देखी थी, तो उसमें आप फरमा रहे थे कि अगर कुरान से, स्क्रिप्चर से आप साबित कर दो जहाँ लिखा हो कि मोहम्मद रसूल हैं, तो वो इस्लाम कबूल करेंगे, ऐसे ही है? मैंने उस वीडियो में कहा था कि अगर कोई ये साबित कर दे कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल है जिस पर कुरान नाजिल हुआ, तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। शो मी द वर्स। ठीक है। अच्छा, मैं शो स्क्रीन मी। शेयर कर सकता हूँ? बिल्कुल स्क्रीन शेयर करें अगर आप कंप्यूटर पे है तो। जी, जी, मैं फिर मैं सवाल दोहरा रहा हूं। मैं 50 बार इसका जवाब दे चुका हूं। जिस चूतिए ने वीडियो बनाई है ना, उसने आधी बात कोट करी है, आधी छोड़ दी, आधी खा गया वो। आप अच्छा मैंने अपनी ये पूरी कहा बात था, रखें। एक आध उसने उसने ये दावा किया है कि मैंने ये कहा कि अगर कोई मुझे साबित कर दे कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल, मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। मैंने ये कहा ही नहीं था। मेरी ओके। जब वो वीडियो पूरी सुनोगे, जिस चूते ने वीडियो बनाई है उसी ने खुद भी वो मेरा सेंटेंस सुनाया है। मैंने कहा था कि दुनिया में अगर कोई मुसलमान मुझे साबित कर दे कुरान से कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल है जिस पर कुरान नाजिल हुआ है, तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। तो कुरान नाजिल करने का है उसमें जो स्क्रीन शेयर करने वाले हो या नहीं है? उसमें रसूल है। तो फिर कुरान नाजिल करने का कहाँ है? नहीं, उसमें फिर वो नहीं है। तो दावा तो पूरा नहीं हुआ ना भाई। तो दावा अच्छा, पूरा अच्छा, ही नहीं हुआ फिर। जितना मैंने देखा था, मैंने तो उस हिसाब से फिर रेडी किया ना अपने आप को। अरे तो भाई कितनी बार मैं एक ही बात को करेक्ट करूंगा तुम्हारी। तुम किसी अच्छा, बेवकूफ की आधी काटी हुई वीडियो सुनो। तुम किसी बेवकूफ की आधी काटी हुई वीडियो पे बनाए हुए शॉर्ट को सुन करके यहाँ मेरे से आकर सवाल पूछते हो। मेरी नजर में आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। आप पहले कंप्लीट जाकर के एपिसोड देखो, कंप्लीट बात सुनो, सामने वाले का कंप्लीट मुतालबा सुनो, ठीक फिर है, जवाब ठीक देने है, आओ। ठीक है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कुरान बड़े कि रसूल बड़े? जी। फवाद भाई, कुरान कहा बड़ी जनाब या मैंने। रसूल बड़े? जाहिर सी बात है, रसूल बड़ा। ओ बस। सुभान अल्लाह, रसूल बड़ा। सुभान अल्लाह। रसूल बड़ा की बड़ा के कलाम बड़ा। एक मिनट यार, ये तो इसने नई बात कर दी भाई ने। और नहीं, इससे अभी इसकी जो टॉपिक उस पे रहे, आप मुझे कंफ्यूज ना करें प्लीज यार, बड़ी मैं मेहरबानी हम होगी कर आपकी। नहीं नहीं, सुनो सुनो, आपको कंफ्यूज नहीं कर रहे। भाई आपने आकर के एक दावा की करा। दावा एक क्या, मिनट मैंने भाई, अपनी थॉट सुन ले। थॉट बताए हैं हाँ, यार। सुन ले भाई, थॉट तो ठीक है बता दिया ना आपने। अब मेरी भी तो, अब मेरे थॉट भी तो सुन ले ना। मेरे भी ठीक। थॉट निकल रहे हैं बाहर, उसको भी सुन ले। म्यूट कर बोले। लेना जरा। शुक्रिया। चले, मैं कर देता हूँ, बोले। फरमाए। आपने आकर के एक दावा करा कि मैं, आपने ये मुतालबा करा। मैंने कहा नहीं, मैंने ये नहीं, ये मुतालबा करा। अब अगर ये मुतालबा पूरा कर सकते हैं तो मुझे वर्ष दे दे, तो वहां पे ये आपकी बात खत्म हो गई। अब ये बात तब तक कंटिन्यू हो सकती है जब तक आप वर्ष नहीं देते। अब उन्होंने आपसे सवाल करा इसके बाद, जब आप वर्ष नहीं दे पाए कि कुरान बड़ा कि रसूल बड़ा, आपने कहा रसूल बड़ा। तो मेरे भाई, अगेन यू वांट टू रिपीट इट कि कुरान से बड़ा रसूल? डू यू वांट टू रिपीट इट? इफ यू वांट सो प्लीज रिपीट इट अगेन। जी, कुरान जी। बड़ा कि रसूल बड़ा? रसूल। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। सुभान बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अगर आपके लिए कुरान से बड़ा रसूल है, तो एक बार यही बात जवाब जाकर के उसी चूतिए को देना जिसका छोड़ देख करके आए हो कि मैं ये मानता हूं कि कुरान से बड़ा रसूल है। उसके बाद अगर आपको मुसलमान कह दे, तो अपने आप को मुसलमान कह करके मेरे पास आ जाना। ठीक है भाई, डन हो गई। ठीक है। अच्छा, मैं आप अभी जो फरमा रहे थे कि दुनिया में बिना दीन के इंसान अच्छा रह सकता है, बुरा रह सकता है, तो फर्ज करें अगर कोई दुनिया में इंसान बुरा रहता है, तो उसकी सजा जो उसको मिलनी है बुरे कामों की, वो फिर कैसे मिलेगी? ये तो फिर नाइंसाफी नहीं हो जाएगी? सजा सजा तो तब मिलेगी ना जब गुनाह माफ नहीं होंगे। सबसे पहले तो इस टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है। गुनाह माफ करने की जो पेशकश करता है, वो दीन करता है कि एथिज्म करता है? कौन करता है भाई? दीन। ओके, वेरी गुड। अब एक आदमी है जो कि मुसलमान है, ठीक है। उसको ये पता है कि अल्लाह ने ये कहा है कि मेरी रहमत मेरे गजब से 100 गुना बड़ी है। और उसने ये ठीक कहा है। है, ए मेरे बंदे, अगर तू रमजानुल शरीफ के आखिरी असरे में मुझसे अगर अपने गुनाहों की माफी तलब करेगा तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। अब उसको ये पता है कि अगर मैं भक्ति करूंगा, पूजा करूंगा, पाठ करूंगा, या मैं पिंड दान दूंगा, या मैं यज्ञ करा ठीक लूंगा, है। तो मेरी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे। अगर उसको ये पता है कि अगर मैं जीसस का पाठ करूंगा, चर्च जाऊंगा, तो मेरे गुनाह जो है वो सारे माफ हो जाएंगे, जीसस अपने ऊपर ले लेंगे, तो वो गुनाह कम करेगा कि ज्यादा करेगा? जबकि उसको पता है इसको गुनाह माफ हो जाने, क्या वो गुनाह से डरेगा? मेरा जवाब है नहीं, वो गुनाह से नहीं डरेगा। क्योंकि उसका अल्लाह चीख चीख करके कह रहा है, अगर तूने एक नमाज पढ़ ली, उस नमाज के बाद तूने रो रो करके मुझसे माफी मांग ली, मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। अगर तूने रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में मुझसे माफी तलब कर ली, लैलतुल कदर की रात में तूने माफी तलब कर ली, मैं तुझे माफ कर दूंगा। अगर तूने जो है जाकर के वैष्णो देवी पर प्रसाद चढ़ा दिया, मैं तुझे माफ कर दूंगा। अगर तूने श्री हरि नारायण की कथा करवा दी, मैं तुझे माफ कर दूंगा। लेकिन एक एथीस्ट इन सब बातों को मानता ही नहीं। तो उसको पता है कि अगर तू कोई गलत काम करेगा, गुनाह करेगा, यहाँ कोई माफी नहीं है। तू जैसा करेगा तेरे साथ वैसा होगा, क्योंकि वो नेचर में बिलीव करता है। अब मुझे बताओ, एक मजहबी ज्यादा बेहतर है या एक एथीस्ट ज्यादा बेहतर है?
मजहब में ये भी होता है कि आपको गुनाहों की सजा मिलेगी। जहन्नुम बनाई किस लिए गई है फिर, ये बताएं आप। वो तो भाई माफी अल्लाह की गजब से बड़ी है ना, वो तब मिलेगी ना जब अल्लाह माफ ना करे और जब कोई माफी ना मांगे। लेकिन हर किसी को नहीं मिलेगी भाई, कबीरा गुनाह वालों को उसकी सजा मिलेगी। ओके, अल्लाह भाई ये तबारक व जहन्नुम तआला हर गुनाह माफ करे। गोल्डन वर्ड जी इसको बताने दे कि हर किसी सबको मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया का हर एक बड़े से बड़ा गुनाह माफ कर देगा अगर कोई आदमी अल्लाह की इबादत करके अपने गुनाहों से तौबा इस्तगफार करके माफी मांगे। लेकिन सिर्फ एक गुनाह है जिसकी अल्लाह कभी माफी नहीं देगा, वो गुनाह है शिर्क और कुफ्र। अगर किसी ने शिर्क किया तो अल्लाह वो गुनाह माफ नहीं करेगा। तुमने किसी का रेप किया, अल्लाह माफ कर देगा। तुमने किसी को कत्ल किया, अल्लाह माफ कर देगा। तुमने किसी की जान ले ली, अल्लाह माफ कर देगा। तुमने कहीं डाका डाला, अल्लाह माफ कर देगा। कुछ भी करो, नमाज पढ़ो, अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह तुम्हें दिल से माफी मांगो, दोबारा ना करने का वादा करो, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। मर जाओ जन्नत चले जाओ, मगर अल्लाह का एक वादा और है। चीज है कि लेकिन अगर तुमने शिर्क किया, यानी कि तुम अगर मुसलमान न हुए और तुमने इस्लाम पर ईमान न रखा और तुमने अल्लाह के सिवा किसी और को पूजा, अल्लाह उसके अलावा तुमने सारे दुनिया के अच्छे काम करे, तुमने किसी का रेप नहीं किया, किसी को डाका नहीं डाला, किसी को तकलीफ नहीं दी, किसी को मारा नहीं, किसी का घर नहीं लूटा, किसी का घर नहीं तोड़ा, किसी को सजा नहीं दी, किसी गरीब को धक्के नहीं मारे, कोई भी गलत काम तुमने नहीं किया और सारे अच्छे काम किए, सिर्फ अल्लाह की जगह तुमने किसी और की इबादत करी, अल्लाह तुम्हें जलती आग में भूनेगा, तुम्हारे पिछवाड़े में जंजीर डालेगा, मुंह से निकालेगा और घुमा करके उस जंजीर को तुम्हें शामी कबाब की तरह तनेगा आग पे। तो ये तो बेसिक चीज है ना, अगर आप क्रिएटर की बात नहीं मानोगे फिर तो ये सब होगा। ये बेसिक चीज नहीं है, ये क्रिएटर की बात, एक मिनट, क्रिएटर की बात नहीं मानेंगे तो ये होगा, तो वो बात क्रिएटर की साबित भी तो होनी चाहिए। देखिए क्रिएटर कुरान का गवाह, एक मिनट, कुरान अल्लाह का कलाम है, इसका गवाह मोहम्मद के सिवा कौन, दूसरा कौन? मैं। तुम्हारे सामने नाजिल हुआ, तुम्हारे सामने नाजिल हुआ, तो इसका मतलब ये थोड़ी गवाह नहीं हूँ, गवाह तो मैं हूँ। नहीं, एक मिनट, गवाह किसको कहते हैं? गवाह किसको कहते हैं? जिसने कोई इंसिडेंट देखा हो उसको चश्मदीद गवाह कहते हैं। अच्छा, और जो उस इंसिडेंट के बारे में पक्की कंफर्मेशन रखता हो उसको गवाह कहते हैं। आपको पक्की कंफर्मेशन है? हाँ। कैसे? आपने जिब्रील को देखा? जिब्रील को देखा आपने? आपने जिब्रील को देखा? अल्लाह को देखा? मोहम्मद को देखा? कुरान उतरते देखा? देखिए मेरी बात सुने, अभी मैं इस बारे में गया ना तो मोहम्मद की आपने बात की है, कई लोग ख्वाब में देख चुके हैं। वेट भाई, वेट, ख्वाब सच्चे नहीं होते। वेट, सुनो मेरी बात। चलो ये सारी छोड़ दो, ये सारी बातें छोड़ दो फाद कि क्या देखा क्या नहीं देखा। क्या तुम उस जमाने में मौजूद भी थे जिस जमाने में ये सब हो रहा था, कुरान नाजिल हो रहा था, जिब्रील आ रहा था, मोहम्मद में उतर, क्या तुम उस जमाने में मौजूद थे? नहीं। तो फिर तुम काहे के गवाह? यार जरूरी थोड़ी गवाह होने के लिए होना जरूरी हो। मेरी बात सुने। वो तो भाई गवाही किस चीज की? जब तुम्हारे पास कोई इल्म नहीं, कोई कंफर्मेशन नहीं, कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं, तो गवाही किस चीज की? नहीं, इल्म किसने कहा नहीं? क्या कंफर्मेशन है? क्या कंफर्मेशन? अच्छा, प्रेडिक्शंस, प्रोफेसी के बारे में। ओके, मतलब प्रेडिक्शन के हिसाब से गवाही दी जा सकती है। प्रोफेसीज भी। सुनो, अब आपके लॉजिक के ऊपर एक एग्जांपल देता हूँ, सुनो। मैं आज प्रिडिक्ट करता हूं गोल्डन वॉइस साहब के हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है ना मोदी जी, उनका कत्ल ये फहद खान करेगा, तो मैं सुप्रीम कोर्ट का गवाही देता हूं कि इसने मोदी का कत्ल करेगा, इसको फांसी की सजा दी जाए। फांसी की सजा ले लोगे भाई? क्योंकि मैंने प्रिडिक्ट किया। ले लोगे फांसी की सजा? मोदी जी को तो मैं जरूर मार दूंगा मौका मिला तो। हाँ, तो अगर मैं चलो, अब तो तुमने एक्सेप्ट भी कर लिया कि तुम जरूर मार दोगे, तो अब मैं प्रिडिक्ट करता हूं कि तुम मोदी जी को मार दोगे। क्या इस बेस पर तुम्हें फांसी चढ़ा देना चाहिए? जब तक करे नहीं ना, ये तो इस्लाम भी बोलता है, जब तक गुनाह करे नहीं, जब तक साबित नहीं हो तब तक तेरी गवाही गई तेल लेने। साबित कर भाई। क्या साबित, कैसे साबित करूं? आप मुझे कुछ पॉइंट्स बताओ तो फिर उस हिसाब से मैं आगे बात करूं। तेरा मोहम्मद अल्लाह का रसूल था जिस पे कुरान नाज़िल हुआ, प्रूव नहीं, साबित कर भाई। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं? आप यकीन करेंगे उस बात पे? अगर लेकिन अगर कोई और तरीका, मैं ये कह रहा हूं मोहम्मद अल्लाह का रसूल था जिस पर कुरान नाज़िल हुआ, साबित कर भाई। यार एक अल्लाह का रसूल था, ये तो लिखा हुआ है कुरान वाली में। अरे भाई उस पर कुरान भी तो नाजिल होना चाहिए ना, जिसका दावा है तुम्हारा। शो मी। ठीक है, अच्छा वो मैं ढूंढ के दिखा दूंगा। अच्छा जो बात हो रही है कि मतलब तुम्हारे पास आयत। अच्छा चलो एक काम करो, रसूल की आयत दे दो, मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, इसकी आयत दे दो। चलो हाँ, ये आयत मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ये वाली नहीं, स्क्रीन मत शेयर कीजिए, मुझे बता दिए, मैं स्क्रीन पे ले आऊंगा। कौन सी आयत खोल लूं? अच्छा चले, सूरह अहज़ाब। हाँ, आयत नंबर 40। जी, माकाना मोहम्मद।
सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर आती हुई, क्योंकि मुझे पता था आप इसी को खोलोगे, इसलिए हम पहले खोल ली थी। ये लो, साबित करें अपना रसूल इससे। पढ़ें इसको। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। साबित करें रसूल। बिल्कुल। क्या साबित करूं? साफ लिखा तो है, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन वो और अल्लाह ये के मोहम्मद रसूल और कौन है? आखिरी नबी हैं। एक मिनट क्या लिखा है साहब? एक मिनट दोबारा पढ़ता हूँ क्या लिखा है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं, यानी कि जो मर्द है, जो लड़का है, जो मर्द है, उसका किसी का बाप मोहम्मद नहीं है, बल्कि अल्लाह का रसूल है। अब इसको अल्लाह का रसूल और आखिरी नबी होने के लिए पहले ये शर्त है कि ये किसी का बाप इसको नहीं होना चाहिए। आप मानते हैं मोहम्मद किसी का बाप नहीं है? मर्दों में से हाँ ठीक है ना, मोहम्मद किसी मर्द का बाप नहीं, मानते हो? ये मानते हो? नहीं। तो वो जो इब्राहिम और कासिम पैदा हुआ था, हराम की औलाद थे क्या वो? भाई वो तो कब के वो पैदा होते ही इंतकाल कर गए थे, ज्यादा अरसा जिंदा पैदा हुए थे कि नहीं? हुए तो थे, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तो वो उनका बाप जिंदा मोहम्मद रहते हैं है कि काफी नहीं? अरसे। एक मिनट, अगर मेरा बेटा एक पैदा हुआ, उसका नाम मैंने रखा इंसान, ठीक है? मेरा एक बेटा पैदा हुआ और मैंने उसका नाम रखा इंसान। अब वो कुछ दिन के बाद एक्सीडेंटली मर गया, तो अगर कोई ये कहे कि पूछे कि इंसान का बाप कौन है, तो मेरा नाम लेगा कि किसी और का नाम लेगा? एक मिनट, आप जो ये आयत बता रहे हो ना, हाँ, ये आयत उनके बेटे पैदा होने से पहले की नाजिल हुई भी है। नहीं, साबित करो। प्रूव मी अब इस चीज अल्लाह को पता नहीं था। रेगुलेशन ऑर्डर बता दे भाई। अब मैं डेट लेके बैठूं क्या? एक मिनट, अच्छा मतलब ये कह रहे हो कि ये आयत पहले नाजिल हुई, उसके बाद जो है ना मोहम्मद का बेटा पैदा हुआ, तो बाद में ये आयत जो है वो बल्कि नहीं, एक मिनट, दूसरी बुक थी, सॉरी नहीं, इसमें मेरी गलती, ये बाद में हुई थी, उनके इंतकाल के बाद में, उनके बेटों के इंतकाल के बाद में। हाँ ये ठीक है, तो फिर मोहम्मद किसी मर्द का बाप क्यों नहीं? हाँ तो नहीं है ना उस टाइम भाई, तो फिर कासिम किसकी औलाद है? नहीं, जब वो लोग मर गए, इंतकाल कर गए, भले ही मर गया, कासिम का बाप कौन था? अगर ये पूछा जाएगा और इब्राहिम दोनों, अगर ये पूछा जाएगा तुमसे कि मोहम्मद के बेटे का नाम क्या है, क्या दोगे? हम बोलेंगे कासिम थे, ना के हैं। अबे थे या नहीं थे, उसके बाप का नाम क्या है? उसके बाप का नाम मोहम्मद था। तो फिर मोहम्मद किसी का बाप क्यों नहीं है? ओ भाई, तो जिस टाइम ये आयत नाज़िल हुई उस टाइम थोड़ी है। अरे भाई मोहम्मद था, क्या बोल रहे हो? मोहम्मद था, शहादत का देखो, मतलब मोहम्मद एक समय था, फिर उसका बाप बदल गया। तमीम भाई एक मजे की बात सुने, कासिम मर गया इसलिए कासिम था, मोहम्मद मर गया तब भी वो है। तो मोहम्मद रसूल है, कासिम थोड़ी थे यार, सिंपल लॉजिक वाली बात नहीं समझ रहे हो? अरे तो भाई मोहम्मद भी तो मर गया, कासिम अकेला थोड़ा ही ना मरा, मोहम्मद भी तो मर गया भाई, मोहम्मद कहाँ जिंदा है? किधर है भाई तेरा दिमाग? हेलो भाई, तेरा दिमाग किधर है? क्या पढ़ के आया है? रसूल तो है यार, सिंपल चीज ही समझ पाते हैं यार आप अल्लाह की। साबित करना भाई, अगर तू रसूल, भाई एक बात सुन ले फैसल, एक बात सुन ले फहद, अगर तू अपने रसूल, अगर तू 33 की 40 में जिस मोहम्मद का जिक्र, अगर तू उसको अपना रसूल साबित करेगा तो बाय डिफॉल्ट कासिम और इब्राहिम हराम की औलाद साबित हो जाएंगे, और अगर तू ना इब्राहिम और कासिम का अब्बा साबित करेगा तो वो रसूल साबित नहीं होगा। फंस गया भाई तू, किधर जाएगा? ओ भाई यहीं रहूंगा, कहाँ जाऊंगा? बता तो रहा हूँ। अच्छा मैं यहीं बाद में जिस टाइम प्रेजेंस में उसका इनकार करूंगा जिसको मैं एक्सेप्ट करूंगा, है ना? ओ भाई प्रेजेंस की बात हुई, जिस टाइम प्रेजेंस में, उस टाइम तो वो किसी के बाप नहीं थे ना, मोहम्मद है। अरे भाई प्रेजेंट में तो अभी भी नहीं हो। अच्छा चलो इसने क्या बात साबित होती है? एक मिनट एक और दावा कर दिया इसने कि ये आयत जो है प्रेजेंट में बात कर रही है। आर यू श्योर अबाउट इट? फिर से एक बार बोल रहा हूँ, प्रेजेंट में बात कर रही है। आर यू श्योर अबाउट इट? पक्की बात है? पक्की बात है मेरे हिसाब से। ओके चलो, तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारा हिसाब अभी ठीक करते हैं। मा काना नहीं था मोहम्मद अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, तुम में से किसी मर्द का बाप, वलाकिन लेकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, बल्कि अल्लाह का रसूल और आखिरी नबी। ये आयत कहती नहीं है कि वो है, वो कहती है था। अब था प्रेजेंट टेंस होता है कि पास्ट टेंस होता है भाई, वो बता दे। एक मिनट, यहाँ पे नहीं पढ़ते पाकिस्तान में यार। भाई ये जो मा काना मोहम्मद है, ये था कह रहा है कि नहीं था मोहम्मद, तो जिसके बारे में मैं कहूं कि नहीं था, वो प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है भाई? क्या है वो? इसमें था लिखा हुआ या है लिखा हुआ, मुझे ये बताओ।
ओके, इसका तर्जुमा मा काना मुहम्मदिन अबा मिन रिजालिकुम वलाकिन का जो तर्जुमा है, जो ट्रांसलेशन है, वो है होता है कि था होता है? पक्की बात है मेरे हिसाब से। मुकरोगे नहीं, भागोगे नहीं, इस पर रहोगे नहीं, कि मा काना और वलाकिन जहां आएगा उसका तर्जुमा है, मुकरोगे नहीं ना? ओके, लीजिए कुरान से ही साबित करता हूं कि मा काना और वलाकिन का मतलब है नहीं, था होता है। 367 सेम कॉन्टेक्स्ट, आंख खोल करके पढ़ना। सामने लिखा है मा काना इब्राहीम यहूदिया वला नसरानिया वलाकिन, मा काना भी है और वलाकिन भी है। तर्जुमा क्या है? थे है कि है? क्या इन्हों इब्राहिम ना यहूदी थे ना नसरानी, बल्कि वो थे कि है क्यों नहीं है यहाँ पे? जब माँ काना भैया का मतलब है अरबी होता है लैंग्वेज थी, तो यहाँ पे एलोक्वेंस। एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर करूं, देखो। हाँ, अरे मेरा बच्चा बहुत बुरी तरीके से फंस गया, जितने भी आर्गुमेंट दिए सब में पेला गया। हाँ, है कि था है, क्या है यहाँ पर जनाब? एक मिनट भाई, इब्राहिम थे कि है? क्या है स्क्रीन शेयर हो इब्राहिम? रही है? स्क्रीन तुम्हारी शेयर होगी लैपटॉप से, मैं उसको ले आता हूँ। पहले मुझे ये बताओ, माँ काना इब्राहिम का जो ट्रांसलेशन है वो है कि था है? क्या लिखा हुआ है भाई? जनाब एक मिनट, ये एलोक्वेंस अरबिक लैंग्वेज थी। आप है और था को जनाब अरबी में मैं बाद में बात करूंगा, पहले मैं हुक्म की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मा काना भी है यानी कि इनकार भी है, और वलाकिन यानी कि पिछले जुमले की नफी करके अगले जुमले पर जोर भी दिया जा रहा है। वलाकिन की शर्त है, यानी कि पिछले जुमला जो है उसकी नफी की जा रही है और अगले जुमले पर हनीफन अगले जुमले पर जोर दिया जा रहा है कि ना तो इब्राहिम यहूदी था ना नसरानी था, यानी कि पिछले की नफी कर दी गई। वलाकिन बल्कि अब अगले पर जोर दिया जा रहा है, हनीफन मुस्लिमन, वो तो यकसू होकर मुसलमान था। ठीक उसी तरीके से 33 की 40 में इस बात की नफी की जा रही है कि मोहम्मद किसी मर्द का बाप नहीं था, तो क्या था? वलाकिन अल्लाह का रसूल। अब आप मेरी स्क्रीन शेयर करोगे? स्क्रीन शेयर करोगे? पहले मुझे बता दे भाई, ये डिसाइड कर ले, तो भाई मैं वहीं से जवाब दे रहा हूं ना। ट्रांसलेशन है वो है कि था है? क्या है भाई? यार मैं आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो? स्क्रीन शेयर यही जवाब दे रहे हो तुम? वमा काना का जवाब दे रहे हो? वमा काना जवाब दे रहे हो? हाँ। ओके, शो मी। अच्छा, यही वाली आयत थी ना जो दिखाई थी 33-40? हाँ, यही थी। अब वर्ड टू वर्ड होगी। वर्ड टू वर्ड काना इज आ रहा है, वॉज नहीं आ रहा, इज आ रहा है। सही से देखें। अच्छा एक मिनट, इसमें इज आ रहा है, तो फिर वो जो 3 की 67 है उसमें वाज क्यों आ रहा है? उसमें क्यों नहीं आ रहा? वही मैं आपको बता रहा हूँ, बता दो प्लीज। अरबिक लैंग्वेज की एलोक्वेंस की बात हो रही है। एलोक्वेंस क्या होता है? जरा उर्दू में बताइए। एलोक्वेंस वसीयत, कितनी वसी है, ठीक है ना? वसी मतलब कितनी जबान है? वसी यार मैं कैसे बताऊं? हाँ, मैं समझ गया कि बहुत वसी जबान है। तो मेरी जहां मर्जी होगी मैं वहां माँ काना का तर्जुमा था लूंगा, जहां मेरी मर्जी होगी वहां मैं हाँ लूंगा। ये कह रहे हो? नहीं, ये बात किसने बोली अपनी तरफ से? तो कुरान तो यही साबित कर रहा है, जहां माँ काना का मतलब था नजर आया वहां था लिख दिया, जहां हाँ है नजर आया वहां है लिख दिया। जहां सेंस बनती है वहां लिखा, जहां जिस चीज की सेंस बनती है मुझे अरबी का वो उसूल बता दे, या अरबी लुगा की वो किताब बता दे जहां माँ काना का लफ्ज मतलब जो है वो है लिखा हुआ है। मुझे अरबी लुगा से खोल के दिखा दे भाई, कहाँ लिखा है? शो मी। बेसिक चीज भी आप कह रहे हो अरबी से लिखा हो, कसम बंदा क्या बोले यार आपको। हमारे साथ देसी भाई जुड़े हैं, वो कह रहे हैं एलोक्वेंस का मतलब वसी नहीं होता। देसी भाई स्क्रीन में जुड़े, और इसको मैंने 3 टॉपिक के ऊपर डिबंक कर दिया। अब ये भी साबित नहीं कर सकता बेचारा कि ये प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है, क्योंकि वहां पे टेंस ही वहां पे पास्ट कर लिया जा रहा है। भाई कहां से आते हो भाई? तुम्हें लगता होगा कि जो एक्स मुस्लिम बात कर रहा है, ये एक्स मुस्लिम लिख करके, ये सोचा कभी मुसलमान था ही नहीं, इसको क्या पता हमारे मजहब और हमारे दीन और हमारी अरबी के बारे में। इसको तो मैं अभी ठीक करके आता हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद तुम्हारी पतलून गीली हो जाती है। राइट? शो मी, अरबी लुगा में कहाँ लिखा है कि माँ काना जहां आएगा उसका मतलब है लेंगे आप? शो मी। एक मिनट, मुझे आप एक काम करें, बैक स्ट्रीम करें, मैं आपको एविडेंस सारे निकाल के दे रहा हूँ, ठीक है? बैक स्ट्रीम करें, मैं बैक में बैठा हूँ। आप यहाँ बने रहे, मैंने आपका म्यूट कर दिया, जब आप निकाल लेंगे आप अनम्यूट करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है सर? चलें जी। यो मिस्टर बाला कनाडिगा जी, शुक्रिया। इस्लाम को जानने के लिए एमडी को बाप बनाना पड़ेगा ना मेरी जान।
पर एमडी किसी का बाप नहीं है सर, सारे अरमानों पे पानी फेर दिया। अच्छा ये उसने ये इसलिए नहीं कहा था कि मुझे अपना बाप मत मानो, बाप तो बनने का बड़ा शौक था उसको सबका, तभी तो सब सारी हलाल करवा ली थी अपने ऊपर, पर वो अपनी बीवियों को किसी की बीवी नहीं बनाना चाहता था, इसलिए उसने वो कह दिया कि मैं किसी का बाप नहीं, पर मेरी बीवियां जो है वो सब तुम्हारी अम्मी है। जबरदस्ती के रिश्ते थोपे, जबरदस्ती के, और खुद इसलिए बाप नहीं बना क्योंकि सबकी माँ भी बहन बेटियों के साथ डिंकी डिंकी करना था। लाइव पेन रोल जी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर द कंट्रीब्यूशन। तू मुस्लिम इसलिए मैं हिंदू, वरना मैं तो बस इंसान हूँ। डेफिनेटली सर, बहुत बड़ी गजब बात यार, ये लाइव पेन ने बड़ी गजब बात कह दी सर। ये कसम से ये आज की स्थिति पर फिट होती है कि भाई तू मुस्लिम है इसलिए मैं हिंदू, वरना मैं तो बस इंसान हूँ। सनातन वाकई लोगों को इंसान ही बनाता है, लेकिन जब से मुसलमान बना है ना, तब से सनातनी को हिंदू बनना पड़ गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। दिनेश यादव जी थैंक यू सो मच फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन। 72 फिरके में से कौन सिद्धार्थ भाई आपकी आवाज चली गई या मुझे ही नहीं आ रही है, आई डोंट नो। मेरा कॉल आ गया था। अब आ रही है आवाज? जी जी आ रही है, अब आ रही है। ओके ओके सर, 72 फिरकों में से कौन सा एक फिरका जन्नत में जाएगा? इसका जवाब तो मोहम्मद ने नहीं दिया, तो सर मुझे क्या पता कौन सा जाएगा, मोहम्मद को नहीं पता था, वरना बता देता ना कौन सा जाएगा। रेलन ऑप्टिमस जी लिखते हैं समीर भाई वापस बोलो क्या बोला, जो मैं खुद को बहुत बहुत शुक्रिया जी। आस्था फिगर जी लिखते हैं फॉलो एडम एंड ईव धर्म एंड मैरी योर ओन सिस्टर। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली, वेरी वेल सेड। रेनर ऑप्टिमस जी लिखते हैं धम दिस रिलीजन वांट्स टू हेट योर ओन किन। लाइक स्टार जी वापस से आए हैं, लिखते हैं मोमिन लॉजिक टू काफिर लेट मी किल यू टू सेव यू। एक सेकंड भाई, लेट मी कंप्लीट द सुपर चैट्स। यहूदी एजेंट लिखते हैं भाई इसकी आईडी दो, कल जेल। सर बिल्कुल आपने ठीक कहा, जिस तरीके से इन्होंने स्टेटमेंट दिया मोदी जी के लिए, तो ये बंदा डिजर्व करता है भाई जेल। डू नॉट पाकिस्तान में होगा कभी नहीं उठा सकते। ओ भाई पाकिस्तान भाई, अगर तुसी पाकिस्तान छो ना तो सानू करने की लोड़ भी नहीं है कि तुसी आपा ही भुक्के मर जाओगे, थोनू आटा ही नहीं मिलता। एवी जितना मीडिया शो करा दे कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। एवी की होंदा वा, ओ एवी की होंदा वा, एवी चमले मार दे तू मेरी स्ट्रीम ते बैक है, थोनू आटा मिलदा। थोड़े अपने लोग लोकां ने मोटरसाइकिल लाई हुंदी आ आटे दी ट्रक दे पिछे, तुसी एवें बैठ के यहाँ चमला मारे जाने हो, मोदी नू मर दोगे। और थोड़े तो अपना इमरान खान था मरदा नहीं, तुसी की मोदी नू मारोगे?